5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन हिस्ट्री। फैक्ट नंबर 1, चंद्रशेखर आजाद आज से 87 साल पहले 27 फरवरी 1931 के दिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। उनके भतीजे का कहना था कि जवाहरलाल नेहरू ने चंद्रशेखर आजाद को धोखा दिया था। उनके भतीजे ने बताया कि नेहरू ने ही अंग्रेजों को चंद्रशेखर आजाद के पार्क में होने की खबर दी थी। फैक्ट नंबर 2, खुदीराम बोस भारत के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो मात्र 19 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मैदानपुर जिले के हवीवी गाँव में हुआ था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने 20 साल तक सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी करवाई थी। फैक्ट नंबर 4, 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के आजाद हिंद रेडियो स्टेशन की शुरुआत की थी। फैक्ट नंबर 5, महाराणा प्रताप हमेशा 2 तलवार रखा करते थे, एक अपने लिए और दूसरी निहत्थे दुश्मन के लिए। अगस्त 2020 में यूक्रेन की 50 साल की महिला ने अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए 10 फुट गहरी और 35 फुट लंबी सुरंग बनाई थी। उसके बेटे को कत्ल के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई थी। महिला 3 हफ्ते तक रोज रात को सुरंग बनाती रही, लेकिन जब जेल के पास वो पहुंचने वाली थी तो पुलिस को उसका पता चल गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फैक्ट नंबर 2, जापान को दुनिया का सबसे सुरक्षित रेलवे सिस्टम माना जाता है क्योंकि इसके 56 सालों के इतिहास में ऐसी कोई ट्रेन दुर्घटना नहीं हुई जिसमें कि किसी की मौत हुई हो। 2019 में जापान में एक ट्रेन की ट्रक से टक्कर हुई थी जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी, लेकिन ट्रेन में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई थी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों वॉल्टर स्मफर्ड नाम के इस व्यक्ति को इतिहास का सबसे बदकिस्मत इंसान माना जाता है क्योंकि इनके ऊपर पहली बार 1918 में, दूसरी बार 1924 में और तीसरी बार 1930 में बिजली गिरी थी। इनकी मौत 1932 में हो गई थी, लेकिन 1936 में इनके कब्र के ऊपर फिर से बिजली गिरी थी। दोस्तों एक कारपेंटर था जो 60 साल का था, 40 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। उसके 40 साल पूरे होने पर उसने अपने मालिक से कहा कि मैंने 40 साल आपके साथ काम किया, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मालिक ने कहा तुमने 40 साल बहुत से घर बनाए, अब एक आखिरी प्रोजेक्ट करके जाओ, उसके बाद तुम्हारी विदाई बहुत अच्छे से करी जाएगी। कारपेंटर मान गया, उसने 2 महीने जैसे तैसे जबरदस्ती काट दिया और जो प्रोजेक्ट में उसे आखिरी घर बनाना था उसे बना दिया, जो देखने में अब तक का सबसे बेकार घर बनाया हुआ था। 2 महीने बाद उसका प्रोजेक्ट पूरा हुआ। मालिक आया, उसने मालिक को घर दिखाया। मालिक थोड़े कदम चला और जेब से चाबी निकालकर कारपेंटर को दे दिया और कहा ये लो, ये तुम्हारा घर है, हमारी तरफ से गिफ्ट इतने साल काम करने का। कारपेंटर बहुत ज्यादा दुखी हुआ और सोचा ये मैंने क्या कर दिया, मैंने आज तक सबके लिए इतने अच्छे घर बनाए पर अपने लिए उतना ही खराब, काश इसे भी मैंने पूरी शिद्दत से किया होता, काश इस घर को वापस अच्छा बना पाता। वो बहुत पछताया। दोस्तों हमें हर काम को पूरे मन और शिद्दत से करना चाहिए, चाहे वो काम पहला हो या आखिरी। क्या सीखा कहानी से कमेंट में लिख कर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद। 1988 में ब्राजील के रियो डे जेनेरियो शहर के लोगों ने वहां के मंत्रियों से तंग आकर मकाको टियाओ नाम के चिंपांजी को चुनाव में खड़ा कर दिया, जिसके बाद उस चिंपांजी को 4 लाख वोट मिले और वो 12 उम्मीदवारों में से तीसरे नंबर पर रहा। और दोस्तों मकाको टियाओ नाम के इस चिंपांजी का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया था। फैक्ट नंबर 2, महिलाओं की आंखें पुरुषों से ज्यादा प्रकार के रंग देखने की क्षमता रखती है। एक स्टडी के अनुसार महिलाओं की आंखें पुरुषों से 20 गुना ज्यादा कलर्स को पहचान सकती हैं। फैक्ट नंबर 3, औरतों पर उनके नवजात शिशु की गंध ड्रग्स की तरह प्रभाव डालती है, इसी कारण महिलाएं अपने तुरंत जन्मे बच्चे से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाती। फैक्ट नंबर 4, हर साल 5 से 10 लोगों की मौत बेड से गिरने की वजह से होती है, इनमें ज्यादातर छोटे बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। फैक्ट नंबर 5, हम जो सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधे हमारे मूड पर असर करता है। एक गलत विचार पूरे मूड को खराब कर सकता है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। एक बार इंद्र भगवान ने गुस्से में आकर सबको श्राप दे दिया कि अगले 12 साल वो बरसात नहीं करेंगे, जिससे लोग पानी को तरसेंगे। लोगों में हाहाकार मच गया। सभी देवों ने उन्हें बहुत समझाया पर इंद्र भगवान नहीं माने। बारिश का महीना आया, इंद्रदेव ने बारिश नहीं की। एक किसान अपने बच्चों को लेकर खेत में गया और वैसे ही खेती करने लगा जैसे वो बरसात से पहले किया करता था। साथ में अपने बच्चों को भी ये सीख दे रहा था कि काम कैसे किया जाए। इंद्रदेव ये सब देख के बहुत आश्चर्यचकित थे। 12 साल तक बारिश नहीं होगी, फिर भी ये खेती ऐसी कर रहा है जैसे पानी बरसने वाला हो। इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप लेकर गए और किसान से यही सवाल किया और कहा कि तुम्हें शापित आकाशवाणी नहीं पता? तब किसान ने कहा मुझे मालूम है। फिर इंद्रदेव ने कहा फिर क्यों खेत जोत रहे हो? किसान ने कहा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगले 12 साल में हम भूल जाएंगे खेती कैसे करते हैं, ताकि हमें याद रहे, इसलिए हम रोज आकर खेती करते हैं। इंद्रदेव की आंखें खुल गई और उन्होंने सोचा कि ऐसे तो मैं भी बारिश करने का कौशल 12 साल में भूल जाऊंगा। उन्होंने तुरंत बारिश का श्राप वापस लेकर बारिश करवा दी। दोस्तों कहानी से सीख मिलती है कि अपने हुनर का अभ्यास सतत करते रहना चाहिए। आपने क्या सीखा कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी चीजें जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, अगर आपको बारिश पसंद है और आपके यहाँ का मौसम कई दिनों से बिना बारिश का है तो आप मेघालय के शहर मौसिनराम जा सकते हैं, वो भी किसी वक्त और किसी भी मौसम में। नंबर 2, स्वीडन ही एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं। आपको ये यकीन नहीं होगा पर इस देश के कुल 2,21,000 से भी ज्यादा टापू है, पर मात्र 1000 में ही लोग रहा करते हैं। नंबर 3, अगर आप जेलीफिश को पकड़कर धूप में रखते हैं तो ये लगभग गायब ही हो जाएगी क्योंकि इसमें 95% से भी ज्यादा हिस्सा पानी से भरा होता है। नंबर 4, जिराफ का गर्दन काफी लंबा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर क्या आप जानते हैं जिराफ की जीभ भी काफी लंबी होती है, जो अपनी जीभ से अपने कान तक को साफ कर सकती है। और यहाँ इंसान अपने नोज को टच करने में लगा है।
कोका कोला हर साल 30,000 करोड़ रुपए का एड चलाता है और बेचता क्या है, एक नॉर्मल सा कोल्ड ड्रिंक, और फिर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमाता है। लेकिन कैसे? गाइस, ये चीज याद रखना कि ऑर्डिनरी ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांड्स आपको इमोशंस बेचते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया कि कोका कोला अपने एड्स में ये कभी नहीं बताता कि उनका प्रोडक्ट्स कितना टेस्टी है? वो बस अपने कोल्ड ड्रिंक को हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट करते हैं और हमें बोलते हैं कि ये पी के आपका दिन बन जाएगा। और जो ब्रांड लोगों को इमोशनली कनेक्ट कर पाता है वो लॉन्ग टर्म में हमेशा सक्सेसफुल रहता है। दोस्तों, अक्सर आपने भी ये देखा होगा कि जब मच्छर हमें काटता है तो उस टाइम पे हमें इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मच्छर की काटी हुई जगह पर एक लाल सा निशान बन जाता है जिस पर हमें खुजली भी होने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छर अपनी सूंड, जिसे प्रोबॉक्सिस कहते हैं, उसे हमारी स्किन की लेयर पे गड़ा देता है और काटी हुई जगह पर ब्लड क्लॉट ना हो इसके लिए मच्छर अपनी लार के साथ एक खास तरह का स्पेशल एंटीकोएगुलेंट भी कटने वाली जगह पर छोड़ता है, जिससे कुछ देर के लिए वो छोटा सा हिस्सा सुन पड़ जाता है। लेकिन इन्हीं एंटीकोएगुलेंट से होने वाली एलर्जी से बचने के लिए हमारी बॉडी हिस्टामाइन बनाती है, जिसके रिएक्शन से हमें खुजली होती है। कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन धरती पर 3 ऐसे भी जानवर पाए जाते हैं जो अजर हैं, अमर हैं, यानी वो कभी मर नहीं सकते। नंबर 1, हाइड्रा। पानी में रहने वाला ये जीव कभी मर नहीं सकता। जब इसके शरीर के अंग खराब हो जाते हैं तो ये उन अंगों को हटाकर नए अंग लगा लेता है। इसकी उम्र का अंदाजा आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। नंबर 2, लंगफिश। बता दें कि यह मछली अफ्रीका में पाई जाती है और इसकी खास बात यह है कि ये 5 साल तक बिना खाए पिए जीवित रह सकती है। कभी कभार सूखा पड़ने पर यह मछली पानी के सूखने के बाद खुद को जमीन के अंदर गाड़ लेती है और जब बारिश का मौसम आता है तो ये जमीन से बाहर निकल आती है। नंबर 3, जेलीफिश। अगर जेलीफिश को 2 भाग में काट दिया जाए तो वो मरती नहीं, बल्कि उससे 2 अलग अलग जेलीफिश का जन्म होता है। और अगर जेलीफिश मर जाती है तो उसका शरीर समुद्र की तलहटी में चला जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसकी कोशिकाएं फिर से इकट्ठा होकर पॉलिप बनाती हैं और इस पॉलिप से नई जेलीफिश का जन्म होता है। आइए जानते हैं पृथ्वी के कुछ अनोखे फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, यदि आप पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक एक सुरंग खोदते हैं और उस सुरंग में कूद जाते हैं तो आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में लगभग 42 मिनट का समय लगेगा। फैक्ट नंबर 2, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उससे कई अधिक ज्यादा एक चम्मच मिट्टी में जीवित जीव मौजूद होते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप पृथ्वी पे मौजूद रेत के सभी दानों को काउंट करेंगे तो वह लगभग इतनी वैल्यू होगी जितनी मैंने आपको स्क्रीन में शो की है। एंड दिस इज रियली अ गजब फैक्ट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ जिसने करोड़ों लोगों की जान ली है। इस पहाड़ का नाम है ट्रोलटुंगा, जो कि नॉर्वे में है। ये पहाड़ दुनिया का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है, जिसकी चोटी पर पहुंचने के लिए करीबन 10 से 12 घंटे का समय लगता है। इस पहाड़ का सिरा बेहद खतरनाक तरीके से आगे की ओर बढ़ा हुआ है, जिसका किनारा इतना ज्यादा बारीक होता है कि मानो ये कभी भी टूट सकता है। और कई लोगों को इसके किनारे पर बैठे हुए चक्कर आने की वजह से अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा।